तेरा नशेमंद कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। आप सबको मिति सेखों की प्यार भरी सत श्री अकाल। आपका स्वागत है ज़ांस्कर ओडिसी के तीसरे एपिसोड में। आज हमारी जर्नी का 5वां दिन है। खमीर वाली आटे की रोटी, याक बटर और खुरमानी की चटनी के ब्रेकफास्ट के बाद हम दाह से अकाल पुरख को अरदास कर लेह के लिए निकले। हमारे होस्ट लुंडियो नोमफेल ने बताया था कि हमें व्योमा ना होके संजक से चिकतन होके जाना चाहिए। हमने ऐसा ही किया और हमारे साथ साथ इंडस रिवर चल रही है। अगर आप राइट साइड पे देखेंगे और करीब 4 किलोमीटर बाद एक गांव आता है समजक, वहाँ ब्रिज है। उस ब्रिज को हमने क्रॉस किया तो वो इंडस की एक ट्रिब्यूटरी कांजी नाला कहते हैं, उसके साथ साथ हम चल पड़े। क्या ही बताऊं, सामने देखिए एकदम खुश्क ब्राउन पहाड़ों में एक पन्ने जैसी एमरल्ड ग्रीन वैली, कितनी खूबसूरत। लेकिन कुछ हाइट के बाद फिर वही खुश्क रेतीले ब्राउन रंग के, खाकी रंग के पहाड़। ये है समजक ब्रिज। यहाँ से हमने राइट टर्न लिया और कांजी के साथ साथ हम चल पड़े। ये सड़क जो है ये खलसे नहीं, ये खलसे से पहले खंगराल में जाके श्रीनगर लेह हाईवे या नेशनल हाईवे नंबर 1 से मिलती है। ये छोटे छोटे गांव और वैली के फ्लैट खेतों में एप्पल, खुरमानी, अखरोट के पेड़, पॉपुलर के पेड़, विलो के पेड़, जौ के खेत, गेहूं के खेत, मटर के खेत, बहुत फर्टाइल होने के कारण यहाँ काफ़ी खेती होती है और बहुत सारी सब्जियाँ उगती हैं। देखिए कितना भयंकर कंट्रास्ट है, राइट साइड पे खेत हैं और लेफ्ट साइड पे हमारे ब्राउन पहाड़। और वो सामने अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेंगे खंडर चिकतन के फोर्ट के। लेकिन ये ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक है, ऐसे लगता है जैसे पहाड़ की शेप ही हो, लेकिन वो इसी पहाड़ से काट काट के पत्थरों को 16th सेंचुरी में लेह के राजाओं ने बनवाया था। लेकिन अब ये खंडर हो गया है और इसको रेस्टोरेशन की बहुत ही ज़रूरत है। लोकल एक वो भी है कि जो राजा थे उन्होंने प्रेयर करवाई और उस 101 लामा की प्रेयर के बाद जो अपने आप पहाड़ ही ऊपर को बढ़ बढ़ के और ये किला बन गया, जो कि मंगोल और कश्मीरी अटैकर्स को रोकने के लिए बनाया था। ये चिकतन गांव में हम जैसे ही पहुँचे और यहाँ एक बहुत ही क्यूट फैमिली शॉप आपको अभी दिखाते हैं, फैमिली मार्केट। और इसके बिल्कुल सामने ये जो सीढ़ियाँ जाती हैं ये ऊपर चिकतन फोर्ट के रूइंस में जाती हैं। हालांकि हम नहीं गए, लेकिन नीचे से हमने तस्वीरें खींची और फिर आगे खंगराल की तरफ निकल गए। ये देखिए चिकतन का किला, और उसी पत्थर से बना होने के कारण ये ऑलमोस्ट कैमोफ्लॉज्ड है और इनविजिबल है। यहाँ से हम खंगराल पहुँचे। खंगराल में ये नेशनल हाईवे नंबर 1 एक कप चाय पिया और लेह की तरफ भाग लिए।
नेशनल हाईवे नंबर 1 कुछ 4-5 हेयरपिन बेंड्स क्रॉस करते ही सामने लेह श्रीनगर हाईवे का हाईएस्ट पॉइंट फटूला आ गया। वहाँ पे हम रुके, जहाँ पे हमें एक मिस्टर मांझी, जो कि पूरे इंडिया का पिछले कई सालों से साइकिल पे दौरा कर रहे हैं, मिले। उसके बाद हमने वो अपनी मैंडेटरी तस्वीर फटूला टॉप पे खिंचवाई और नीचे की तरफ उतराई में लामा यूरू की तरफ चल पड़े। इन खुश्क पहाड़ों के रंग और उसके ऊपर आसमान, नीले आसमान में बादल, एक बहुत ही रोमांटिक एक्सपीरियंस होता है जब आप यहाँ ड्राइव करते हैं। और अब हम जा रहे हैं लामा यूरू की तरफ। लामा यूरू जो है वो एक 10वीं-11वीं सेंचुरी की एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट मोनास्ट्रीज हैं लद्दाख में। और यहाँ पे एक मूनलैंड करके एरिया है जिसमें वाइट, क्रीम, येलोइश रंग के डिपॉजिट्स हैं, जो कि लैकोस्ट्रीम डिपॉजिट्स हैं, जो कि झील के तल के डिपॉजिट्स हैं। करीब 35,000 साल पहले एक टेक्टोनिक लैंडस्लाइड के कारण यहाँ पे एक बांध लग गया था और जो लामा यूरू रिवर है वो डैम हो गई थी। ये ड्राई माउंटेन्स में से लाइमस्टोन, चूना और कार्बोनेशियस मड्स इरोड होकर आए और झील के तल पर जमा हो गए। ये सब क्रीम टू ऑफ वाइट रंग के होते हैं। करीब 1000 साल पहले ये बांध टूट गया और वह रीजन सूख गया। झील के सूखने से उसके तल पे हुए लैकोस्ट्रीम डिपॉजिट पानी से बाहर आ सूख गए और लामा यूरू मूनलैंड का निर्माण हुआ। ठीक हम चारों के बीच में आपको एक पहाड़ी के टीले पे एक लामा यूरू मोनास्ट्री दिखाई दे रही होगी और नीचे लामा यूरू गांव। ये इस विंटेज पॉइंट से फ़ोटो खींचने के बाद हम लामा यूरू की तरफ बढ़े और मोनास्ट्री तो नहीं रुके, लेकिन मोनास्ट्री से थोड़ा आगे एक लामा यूरू रेस्टोरेंट में हमने लंच खाया और उसके बाद हम लंच के बाद हम मूनलैंड की तरफ चल पड़े। ये जो मूनलैंड के डिपॉजिट्स हैं ये करीब 100 मीटर से ज़्यादा मोटे हैं और अलग ही दिखाई देते हैं। क्योंकि ये क्रीमिश से रंग के हैं तो लोगों ने इनका नाम रखा मूनलैंड। जैसे लामा यूरू में खूब सारे होम स्टेज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स हैं क्योंकि ये एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है। लामा यूरू का लेजेंड कहता है कि करीब 1000 साल पहले निरोपा नामक बुद्धिस्ट लामा इस झील को ढूंढते हुए आए जो साक्यमनी बुद्धा ने बताई थी। उन्होंने ये कहा था कि क्लियर वाटर वाली नीली झील जिसमें नागों का वास है वहाँ एक मठ बनना चाहिए। निरोपा जब यहाँ पहुँचे तो उन्हें एहसास हुआ कि ये तो वही झील है। उन्होंने इस झील के किनारे एक गुफा में बरसों मेडिटेट किया
और एक दिन वह पहाड़ फट गया और झील का पानी बह गया। फिर उन्होंने यहाँ लामा यूरू कोम्पा बनवाया, जिसमें वह मेडिटेशन वाली गुफा अभी भी मौजूद है। हाईवे इतनी सिल्की है कि याद आता है वो एक थाईलैंड की एयरलाइंस की एडवर्टीजमेंट होती थी, थाई एज स्मूथ एज सिल्क। कॉर्नर पे आप देख रहे होंगे एलिवेशन 3370 मीटर। ये मैंने जीपीएस ऑन करके डेलिबरेटली इसको रखा ताकि आपको एहसास हो सके कि हम जो दाह से निकले हैं, हम 10,000 फुट की बुलंदी के आसपास, 3300 मीटर के आसपास ही लेह तक चल रहे हैं। और ये काफ़ी एक हायर ऑल्टीट्यूड है, तो इसमें आपको बहुत एहतियात रखना पड़ता है। तो हम रुके क्योंकि हमने वो मूनलैंड आपको भी दिखाना था और वहाँ पे हमने तस्वीरें भी खींचनी थी। ये पीछे आप देख रहे हैं लाइट कलर का जो है, ये लामा यूरू का मूनलैंड है। और ये इरोजन के बाद अब ऐसा दिखाई देता है और पहाड़ों से इसका बहुत अलग रंग है। इतनी सुंदर हाईवे पे हम लिटरली ग्लाइड करते हुए, वो भी ढलान पे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो हिमालय का हिस्सा है, इसे तैथियस हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले फॉर्म होने वाली रेंज है। जब तैथियस सी के बेड का अपलिफ्टमेंट हुई, हिमालयाज़ का निर्माण हुआ, तो सबसे पहले फोल्ड होने वाले ये पहाड़ थे। और क्योंकि अब ये एक रेन शैडो डेजर्ट है, लेकिन अलग अलग धातु और अलग अलग ऑर्गेनिक केमिकल्स के प्रेजेंस से आप देखिए, कहीं पहाड़ पर्पल रंग के हैं, ब्राउन पे पर्पल दिखाई देता है, कहीं ऑरेंज दिखाई देता है, कहीं रेडिश दिखाई देता है, कहीं ग्रीनिश दिखाई देता है, लेकिन ये बिल्कुल टोटल डेजर्ट है। यहाँ हमने रुक के सासपोल में चाय पी, एक रोड हाउस करके रेस्टोरेंट था, जहाँ पे थोड़े से पेड़, आई एम श्योर वो इरिगेशन से उगाए हुए थे। उसके बाद हम फिर हाईवे पे निकल पड़े, लेकिन निम्मू की तरफ निकल पड़े। लेकिन आप यहाँ देखिए कितनी रैपिडली जो है वो माउंटेन्स का कलर चेंज होता है। और ये चेंज इसलिए है क्योंकि इनका जो रॉक्स का केमिकल कंटेंट है वो थोड़ी थोड़ी दूर बाद बदलता रहता है। कहीं पे आयरन रिच हैं, कहीं पे फेरिक है, कहीं फेरस है, कहीं जिंक है, कहीं कैल्शियम है, कहीं मैग्नीशियम है। तो उनके कारण वो पर्पल, रेड, ये कहीं पे लाइमस्टोन है, वहाँ बिल्कुल सफ़ेद आपको क्रीम कलर के चट्टानें दिखाई देंगी। ये भी एक नेचर का करिश्मा है। और ये रॉक्स काफ़ी हार्ड हैं और बहुत कम ग्रीनरी, कहीं जहाँ आपको रिवर दिखाई देगी वहाँ। तो सासपोल के बाद एक पॉइंट आता है जिसे कहते हैं इंडस व्यू। यहाँ हम फिर से इंडस नदी के किनारे किनारे चलना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद का जो निम्मू कॉन्फ्लुएंस तक का एरिया है वो हाईली मिलिटराइज्ड जोन है। तो मैंने अपने सब कैमरा बंद कर दिए और उसको वाजिब नहीं समझा फ़ोटोग्राफ करने के लिए, क्योंकि ये एक सेंसिटिव मैटर है और हमें अपने देश की सुरक्षा अपनी 2 मिनट की वीडियो से कहीं ज़्यादा प्यारी है। लेकिन
दाईं तरफ देखिए, आपको इंडस रिवर की झलक दिखाई दे। यहाँ पे आके इंडस बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि ज़ांस्कर में से बहुत पानी, ज़ांस्कर रिवर काफ़ी ज़्यादा पानी लेके आती है और इसका रंग जो है वो ब्राउन हो जाता है। देखते ही देखते हम निम्मू पहुंच गए और यहाँ पे जैसे ही रुके, रमेश, गुरताज, हैरी, मैं, एक बहुत ही हमने खूबसूरत नज़ारा देखा। थोड़ा जोग्राफिया भी इनको पढ़ाया और दिखाया कि वो परली साइड से ज़ांस्कर आ रही है और ये है इंडस। इंडस एकदम नीली है और ज़ांस्कर, क्योंकि ज़ांस्कर बहुत ही ड्राई डेजर्ट है और वहाँ बहुत ज़्यादा स्नो गिरती है। स्नो मेल्ट के कारण वो सिल्टी रिवर है, वो ब्राउन रंग की दिखाई दे रही है। आगे तस्वीरों में आप भी देख पाओगे, इंडस एकदम नीली और ज़ांस्कर ग्रीनिश ब्लू और ज़ांस्कर ब्राउन, है ना कमाल। फिर हम नीचे कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पे गए और वहाँ से हम निकल पड़े अपने लिए जिए तो क्या। निम्न से कुछ दूर आगे चल के हम एकदम एंटर करते हैं लद्दाख के प्लेटो में। अब आप देखिए, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में आपको स्नो कवर्ड पीक्स दिखाई दे रही हैं। जो राइट हैंड पे हैं वो ग्रेटर हिमालयाज़ हैं और लेफ्ट हैंड पे दूर जो आपको दिखाई दे रही हैं वो काराकोरम्स हैं और बीच में है इंटरमाउंटेन प्लेटो ऑफ लद्दाख। ये भी पूरा डेजर्ट है लेकिन एकदम फ्लैट है और सीधी सड़क है और क्या ही पता है इसमें मोटरसाइकिल चलाने का क्या आनंद है। पहली बार जब मैं यहाँ आया था 1984 में, तो ये छोटी सी सड़क होती थी और ये दोनों साइड पे जो है यहाँ काफ़ी मॉर्मॉट्स मिलते थे, लेकिन अब तो लैंड्स पार्सल हो गई हैं, हाईवे बहुत बड़ा बन गया है, हार्डली कोई मॉर्मॉट्स दिखाई देते हैं या वाइल्ड लाइफ दिखाई देती है। लेकिन फिर भी आपको जो प्लेटो का एहसास है और उसकी फ्लैटनेस का एहसास है वो बहुत अच्छी तरह से होता है। यही इस पॉइंट पे रुक के मैंने अपने फ्रेंड्स को, रमेश को, हैरी को, गुरताज को यही बताया कि यहाँ रुकिए और देखिए, सामने देखिए कितना वास्ट एक्सटेंसिव प्लेटो। लेफ्ट हैंड साइड पे या नॉर्थ की तरफ काराकोरम्स की साउथवर्ड एक्सटेंशन लद्दाख रेंज और राइट साइड पे आप देख रहे हैं ग्रेटर हिमालयाज़ की पीक्स। तो इसके बीच में एक फ्लैट मैदान और यहाँ पे ये जगह है मैग्नेटिक हिल, विच इज़ जस्ट एन ऑप्टिकल इल्यूजन, बट दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है, बहुत आनंद आता है। लोग आते हैं, गाड़ियाँ रोकते हैं और वो आगे को चली जाती हैं और जो यहाँ रेस्टोरेंट्स वाले हैं और गाइड हैं वो बेवकूफ़ बनाते हैं कि वो सामने जो पहाड़ है वो मैग्नेट का है, कार को अपनी तरफ खींच लेता है। एनीवे, ये सब यहाँ से गुजरते हुए हम, लेकिन लुक एट द स्ट्रेटनेस ऑफ द रोड, एकदम जैसे एज द क्रो फ्लाइज वाली है। थोड़ी सांझ हो रही थी तो स्काई के और माउंटेन्स के कलर्स बहुत ही ड्रामेटिक हो रहे थे और इस ड्रामा के बीच में हम लेक पहुंचे। ये दिल ज़माने के लिए और कुछ ही देर में हम लेह पहुंच गए। लेह में हमने क्या किया ये अगले उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू। वाहिगुरु आपको खुशियाँ बख्शें। धन्यवाद।